हेलो एवरीवन, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर चीलम कौन पीता था? तो गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर चीलम जो है मुंशी जी पीते थे। अगला सवाल है, किस सदी में चीनी यात्री फहियान नालंदा आए थे? तो चीनी यात्री फहियान जो है चौथी सदी में नालंदा आए थे। एक बात आप लोग को कहना मैं भूल गया कि मैं रोज़ रात 7:30 बजे लाइव क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ। आप लोग मेरे पहले के वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाके देख लेना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और लगे कि आपके काम का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो जनता के उदार दान से हुआ था। अगला सवाल पे चलते हैं, वियुक्ति का क्या अर्थ है? वियुक्ति का अर्थ होता है अलग। वियुक्ति का क्या अर्थ होता है? अलग होता है। अगला सवाल है, लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो ग्रामीण परिवेश की कहानी है। अगला क्वेश्चन, बागर कौन था? बागर एक बकरा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना स्टीवेंसन ने की थी। अगला सवाल है, भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 के आसपास। अगला सवाल, भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो आवारा मसीहा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला सवाल, टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? टॉल्स्टॉय किसानों को जो है पेड़ की छांव में पढ़ाया करते थे। भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है? तो जैसलमेर को जो है भूगोल की किताबें अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है। अगला सवाल, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 में हुआ था। आप लोग को मात्र 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव ही करना है, तो इसीलिए बीच बीच के मैं प्रश्नों को छोड़ देता हूं। जैसे अच्छे निबंध में क्या आवश्यक होता है, ऐसे मैं बता भी देता हूं। अच्छे निबंध लिखने के लिए वाक शक्ति की ज़रूरत होती है। अगला सवाल है, अप्रेष्य का क्या अर्थ होता है? अप्रेष्य जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको छूने से छूत लग जाए उसको अप्रेष्य कहते हैं, मतलब न छूने योग्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, चारा मशीन से कलाई कट गई है, सोनेलाल ने किससे कहा? तो डॉक्टर से कहा था सोनेलाल ने। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो 1901 ईस्वी में हुई। अगला सवाल, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? तो शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करता है। रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगला सवाल, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति वैर दिन राती कंप्लीट होगा लाइन ऑप्शन बी के साथ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी लोगों को पता होगा, पटना में। अगला सवाल, कावित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? तो शायद इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पथ को। नीर का क्या अर्थ होता है? नीर मतलब जल होता है। कार्तिक गायन कौन गा रहा है? कार्तिक गायन बिगह बंदी और चारण जो है गा रहा था। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्हीं का बेटा है अमिताभ बच्चन। चलिए अगला सवाल, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में
रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो सवारी के रूप में। अगला सवाल, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं? तो गीतों, फूलों और विद्या की खेती की बात करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, मेरे ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह इस यात्रा में शीर्षक कविता से ली गई है, मेरे ईश्वर। अगला सवाल, किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? तो कविता का नाम है रुको बच्चों। अगला सवाल पर चलते हैं। अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रह गई। बरस में रेखांकित वह कौन है? तो वह जो है निम्मों के बारे में कहा गया है यहाँ पर। अगला सवाल, निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो निम्मो जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला सवाल है, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, यह कथन किसका है? तो यह कथन रेत का है। समुद्र शीर्षक कविता में चिरतृष्ट कौन है? समुद्र शीर्षक कविता चिरतृष्ट नदी है। अगला सवाल, जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है? तो मांझन की। अगला सवाल, पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन? फगुआ। फगुआ का गीत पर्व गीत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। बिहार की लोक चित्रकला की समृद्धि परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथिला की चित्रकारी को। अगला सवाल, पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1876 ईस्वी में। अगला सवाल, फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता थे महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य के क ख ग किससे सीखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्तक पिता बलराम लाल जी से। अगला सवाल, नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? तो लोक नृत्य के लिए। अगला सवाल, जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो जट जटिन मिथिला का लोक नृत्य है। ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई? तो शारदा सिन्हा। अगला सवाल, बाणभट्ट किस जिले के निवासी थे? तो बाणभट्ट भोजपुर जिले के निवासी थे। ऑप्शन डी। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी, कंठ। अगला सवाल, देवर्षि का संधि विच्छेद है देवजोर ऋषि। ऑप्शन ए। संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 3। अंतःस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य र ल व होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, द मतलब आधी द है, द हलंत, द अ क अ स अ का मतलब हो जाता है दक्ष। मिलकर कौन शब्द बनेगा? दक्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। दांत और होठ के सहयोग से जो होता है व का उच्चारण होता है। शुद्ध शब्द चुनना है अब आगे, तो इनमें से शुद्ध है गुप्त। अगला में देखिए, भारत कौन संज्ञा है? तो भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। सेवा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? सेवा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला सवाल, जीव है। जीव क्या है? जीव जो है तद्भव है। जीव क्या होता है? तद्भव होते हैं। पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक, विचरण हो रहा है यहाँ। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? महाशया। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा महाशया। ऐसा न हो
कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई आ जाए निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला सवाल, वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? वह पढ़ता होगा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। हो सकता है। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द है सपरिवार। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं? सपरिवार। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीने का मतलब होता है क्रोध दबाना, ऑप्शन डी। अगला सवाल, पुत्र का पर्यायवाची है तनय। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तनय। अनाथ शब्द का विलोम क्या होता है? सनाथ होता है। अगला सवाल, जहाँ मुफ्त खाना मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मूल उसको कहते हैं जहाँ मुफ्त खाना मिलता है। गुण शब्द का विशेषण, गुण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? गुणी हो जाएगा। अगला सवाल, भला बुरा कौन समास है? द्वंद्व समास है। तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तथा जोड़ एव। अगला सवाल, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पहाड़ी हो जाएगा। अगला सवाल, हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य। विसर्ग है क्या? अयोग्यवाह विसर्ग है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। सत शब्द है, सत जो है तत्सम शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो विदेशज कहते हैं। क अ म क अ ल अम क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। इसका मिलाकर जो शब्द बनेगा क अ म अ ल अ कलम हो जाएगा। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्जोर अय। चलिए, तो 85 प्रश्न बनाने हैं और मैंने लगभग 60 से ऊपर बता दिया होगा, 65-70 के अप्रॉक्स बता दिया होगा। तो ये था हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको आप लोग पूरा कर लेते हैं तो कल के एग्ज़ाम में मतलब क्या बोलूँ, आप लोग समझ ही रहे हैं कि बोलना उचित नहीं होगा। और कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और ये सब संधि विच्छेद ग्रामर वगैरह सब चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टरों को। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इतना ही कहना चाहते हैं। बाद बाकी आप लोगों को पता है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। और ठीक है, कुछ कहना हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।